कोविड महामारी के दूसरी लहर का सामना देश भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है और बड़ी तीव्रता का ये सुनामी सा आया है, जहां पिछली बारी से 4 गुना से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिविटी का दर है वो लगभग 30% के आसपास पिछले 10-12 दिन से चल रहा है। ये इसी में संतोष हम कर सकते हैं कि बढ़ा नहीं है, लेकिन एक हाई प्लेटू 30% के आसपास के पॉजिटिविटी का छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हमको लॉकडाउन करना पड़ा है। इस दरमियान वैक्सीनेशन की भी बात, टेस्टिंग की भी बात, उपचार की भी बात, लोगों में स्व अनुशासन की प्रेरणा जागृत करने की बात, ये हर स्तर पे सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है और दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं। और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग, केंद्र सरकार को 150 में मिलेगा, राज्य सरकारों को 400 में मिलेगा, आम नागरिक अगर खरीद के लगाना चाहे तो 600 में मिलेगा। कोवैक्सीन को लेके कहें, जो हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है, उसके भाव 600 कर दिए गए एक वैक्सीन के, ये कह के कि R&D में ये राशि लगाई जाएगी। तो क्या केंद्र की सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाती? अपने उपक्रमों को पैसे नहीं देती? वैक्सीन के विस्तार के लिए पैसे देने के बाद जब केंद्र सरकार 4,100 करोड़ दी है इस बाबत की वैक्सीन की फैसिलिटीज बढ़े, तो दाम क्यों बढ़ने चाहिए और उसका भार राज्य के अर्थव्यवस्था पे, राज्य के बजट पे क्यों पड़ना चाहिए? ये मूल प्रश्न है। इस दरमियान राज्य ने अपने तरफ से जितना बन सका है प्रयास किया है। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार ने राहुल जी की उपस्थिति में शपथ ली थी और उस समय अगर राज्य में आईसीयू के बिस्तर देखें मार्च 2020 में तो 53 थे, इनको बढ़ा के हमने 554 किया। एचडीयू बेड बिस्तर 20 थे, इनको इस दरमियान बढ़ा के हमने 504 किया। ऑक्सीजन युक्त बिस्तर कोविड के लिए एक भी उपलब्ध नहीं थे, वर्तमान में इसको बढ़ा के हमने 6,310 किया। कुल बिस्तर जहां पहले 500 लगभग उपलब्ध थे, इनको बढ़ा के हमने 21,565 किया। वेंटिलेटर जो हमारे पास कोविड के लिए 35 उपलब्ध थे, आज 526 हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जितना बना इन व्यवस्थाओं को बढ़ाया। इनमें कुछ वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से आए बीच में, अन्यथा कोई सहयोग नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और उसका अनुमान लगाते हुए दूसरा लहर आए इसके पहले ही सितंबर महीने में हमने अपने स्वास्थ्य के सेवा के प्रतिष्ठानों में ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट्स स्थापित करने का निर्णय लिया और नवंबर से ये काम चालू हो गया था। करीब 25.79 मिलियन लीटर, करीब 3,685 जंबो सिलेंडर के बराबर प्रतिदिन के हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी राज्य में निर्मित की और ये कोविड की ये दूसरी लहर आने के काफी पहले मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने के लाइसेंस हमने दिए और आज छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रत्येक दिन 388.87 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है, जिसमें करीब 250 लिक्विड ऑक्सीजन है और हमारी खपत जो 3.72 मार्च के शुरुआती में 1 मार्च 2021 में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की खपत मेडिकल प्रतिष्ठानों में 3.72 मेट्रिक टन थी, इसको बढ़ा के आज हमारे यहाँ जरूरत पड़ रही है 170-180 मेट्रिक टन की। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में सरप्लस है और यदि टैंकर्स उपलब्ध हो तो छत्तीसगढ़ ने
ये निर्णय भी लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात हुई है कि टैंकर्स अगर आए तो हम देश के अन्य राज्यों को सहयोग करने को तैयार हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अन्य राज्य हो। छत्तीसगढ़ उसके लिए भी तैयार है। इस बाबत भी केंद्र सरकार की ओर से ना तो ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था में कोई पहल की गई, वैक्सीनेशनों को विकेंद्रित करके दाम बढ़ाने की व्यवस्था बना दी गई और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में कहीं कोई टैंकर उपलब्ध कराने की उन्होंने पहल नहीं की है। इन परिस्थितियों में हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। 1 मई से जो 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगनी है, उसके बाबत भी केंद्र सरकार से चर्चा हो रही है। हमने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, कैसे वो कोविन पोर्टल पे चढ़ पाएगा, केंद्र सरकार सहमति फिर असहमति, इसी दौर से क्रम गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन के संदर्भ में 7 करोड़ वैक्सीन अगर देश में निर्मित हो रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिला के, इनमें 3.5 करोड़ तो केंद्र की सरकार ले लेगी। इसको वैक्सीन करने के लिए देश की करीब 20% आबादी जो 45 साल से ऊपर की है और 18 से 45 साल की आयु वर्ग की जो हमारी आबादी 35 से 40% की अगर हम मानते हैं, उनके लिए आधी कैपेसिटी यानी केवल 3.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए स्थिति क्या बन रही है। मैंने सुना कि असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। ना केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। इन अव्यवस्थाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से जितना बन पा रहा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग का अमला इसको भी बढ़ा के समयानुकूल मानकों के आधार पे लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और विश्वास है हमको कि कोविड के इस दौर को हम पार करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि कम से कम नागरिकों के जीवन की हानि हो सके।